बार भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। आपसे 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 आपसे, मेरा बल नहीं है, आप सबकी कृपा से मैंने उठाया। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, सब आनंद में भर करके लाला को आशीर्वाद देने लगे। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके रखा। और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तब भगवान वर्षा बंद हुई। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः नीचे पधरा दिया और ठाकुर जी को नाम गिरवरधारी है गयो। गैयाओं ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक किया, नाम गोविंद पड़ा, ठाकुर जी का नाम गोविंद हो गया। और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंड, पिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश वानिना। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं ना। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है बताओ? हम मानवों का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करके उनको नष्ट करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है कि अपने अवगुणों को अस्वीकार करते हुए उनको छुपा के रखना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। कई लोग होते हैं, उनकी गलतियां बता दी जाती हैं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुम होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे ऐसे, हम तो नहीं है ऐसे। कोई यदि आपके अवगुण बताता है तो स्वीकार कीजिए, शायद दिख रहा है इसीलिए बता रहा है। उसको स्वीकार करके जैसे ही आप, व्यक्ति जैसे स्वीकार कर लेता है ना कि हाँ ये कमी मुझ में है, 30% तो वो अवगुण उसी समय ठीक हो जाता है जैसे उसने स्वीकार किया। लेकिन जब वो अस्वीकार करता है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि शीशे के सामने गए, शीशे ने बता दिया कि तुम्हारी आंखें विचित्र हो रही हैं, बाल विचित्र हो रहे हैं, तो आपने शीशा ही तोड़ दिया। चल, झूठ बोलता है, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं सब कुछ बढ़िया है, तो अवगुण क्यों बता रहा है? भाई अवगुण यदि बताया गया है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, उसको स्वीकार करो कि हाँ मुझ में ये अवगुण है। पर कई लोग हैं वो जिद पर अड़ जाते हैं, तो कभी अपना अवगुण स्वीकार नहीं करते। उसका क्या होता है? वह अवगुण बना ही रहता है, उनका कभी त्याग नहीं करता। और वो अवगुण एक दिन इतना प्रचंड हो जाता है कि उस अवगुण से दुनिया नहीं, वो खुद परेशान हो जाता है। अब क्या करूं, ये तो जा ही नहीं रहा मन से। छुपाया क्यों? स्वीकार क्यों नहीं किया पहले? इसलिए जब जब अवगुण पता चलता रहता है उसको स्वीकार करो। और एक बात बताऊं, पति लोग अपनी पत्नियों को और पत्नी अपने पतियों को, भाई अपनी बहनों को, बहन अपने भाइयों को, और मित्र भी एक दूसरे को एक टास्क दीजिए। क्या? कि तुझे 1 हफ्ते का समय है, मेरे अंदर तुझे जितनी कमियां लगती हैं सब लिख करके मुझे दे दो। पति पत्नियों की सारी कमियां लिखे। एक बार मैं कहीं बता रहा था तो एक कोई पतिदेव बोले, महाराज जी फिर तो 4-5 कॉपी लगेंगी। मैंने कि ऐसे नहीं कहो, जो दिख रहा है अवगुण केवल वही लिखो, और जो वास्तविक है। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, भाई बहन के लिखे, बहन भाई के लिखे, लेकिन कसम हो एक दूसरे की, क्या बड़ा चढ़ा के नहीं लिखोगे कि वो चिढ़ जाए सामने वाला। जो एक्चुअल है वो लिखो, और फिर एक दिन एक दूसरे को कॉपियां प्रदान कर दो हंसते हुए, और एकांत में बैठ करके फिर खोल के उसको देखो क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। कई अवगुण ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते और सामने वाले को दिखते हैं हमारे अंदर। फिर उस अवगुण को देख करके आंख बंद करके सोचो ये अवगुण है, स्वीकार करो, अगले दिन से ही उस पर काम करना शुरू करो, शुद्ध बनना प्रारंभ करो। देखेंगे कि 2-4 महीने में वो अवगुण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे करना प्रारंभ करो। खुद अपने अवगुण मत लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत चतुर हैं। हम लोग 2-4 अवगुण ऐसे हैं जो उनको पता होंगे फिर भी हम नहीं लिखे, इसलिए सामने वाले से लिखें। अवगुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा सद्गुण है। इंद्र ने आकर के अपना अवगुण स्वीकार किया, भगवान ने उसको क्षमा किया और क्षमा करते हुए कहा, अभिमान मुक्त होकर के अपनी सेवा करो, जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा करता हूं। और इंद्र गए। आगे एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और फिर
रास पंचाध्याय का प्रसंग आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। रस और रास दो भाव हैं, मैं लगभग बताऊं, मैं इनके बारे में बताया करता हूं। रास की परिभाषा हम लोग गलत जानते हैं। हम लोगों को पता है कि रास का मतलब क्या है, नृत्य। नहीं, नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस और रास ये दो शब्द हैं, और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, बहुत सरल भाषा में कहूं तो आप मंदिर जाते हो, ये रस है। आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो, ये रस है। पर आपकी भावना से प्रसन्न हो कि कभी ठाकुर जी आपके घर आ गए, ये रास, ये रास। भक्ति का पथ क्या है, जो व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है? पथ मतलब रास्ता, रास्ता का कुछ तो अंत होगा, रास ही अंत है। अभी हम रस में हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं, पर किसी दिन ठाकुर जी आ जाए, वो रास, वो रास। इसलिए रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्ति पथ। आप भोजन बनाते हो अपने मन की इच्छा से, आप श्रृंगार करते हो अपने मन की इच्छा से, लेकिन एक समय आवे ठाकुर जी कहने लग जाएं ये बनाओ, ये पाना है। एक मैं अपना कोई अनुभव नहीं बताना, अब मैंने बंद कर दिया है। जो नए अनुभव होते हैं वो कथाओं में बताना, उनको गोपनीय रखने का आज्ञा हुई लाल जी से। लेकिन एक पुराना अनुभव बताता हूँ। नाथ द्वारा में लाल जी का उत्सव चल रहा था, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, और अब इस साल से ठाकुर जी का ब्याहुला, 14 को जन्मोत्सव, 15 को ब्याहुला। तो अब अगली साल चित्रकूट धाम में है, 11 से 17 जनवरी। तो 14 को तो नंदोत्सव होगा, और 15 को विवाह उत्सव, लाल जी के विवाह की वर्षगांठ होगी। तो नाथ द्वारा में ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे भगवत चर्चा बहुत देर तक कर लेता हूं। उनको भी भगवत अनुभव कभी कभी स्वप्न आज्ञा आदि होती रहती है। तो नाथ द्वारा में वो मुझको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि फोन ही नहीं उठा पा रहा था। उनका फोन फिर मेरे संग वालों के पास आया, बोले महाराज जी से बात कराओ। उनका फोन आता है तो सबको आज्ञा है कि महाराज जी से बात करानी, पर मैं इतना व्यस्त था कि इनके द्वारा भी नहीं कर पा रहा था। शाम को फिर उन्होंने परिवार में फोन किया, बोले कि महाराज जी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी है। तो किसी ने मुझे फोन दे दिया, तो मैंने बात की, मैंने क्या बात है? बोले आपके लाल जी मेरे स्वप्न में आए थे कल रात को, और मुझसे बोले बातें कह दो, मेरा उत्सव कर रहा हो नाथ द्वारा में, मुंह को गरम गरम रबड़ी पानी है। मैंने की गरम रबड़ी कौन खाता भाई, रबड़ी तो ठंडी करके खाई, गरम रबड़ी? बोले कह रहे हैं गरम रबड़ी खानी है। बोले आपने रात में मेरा फोन नहीं उठाया, तो मैंने दिन में फोन किया, वो दिन में सेवा के बाद में थोड़ी देर सोया, तो फिर से मेरे स्वप्न में आ गए। मुझसे बोले तू कहना रहा बातें, मुझको रबड़ी खानी है। बोले मैंने फिर फोन किया, आपके यहाँ किसी ने नहीं उठाया, बात ही नहीं हो पाई। बोले अभी मेरी फिर से झपकी लग गई थी, तो फिर मेरे सपने में आके बोले दारी के बोलना रहो बातें, मुझको रबड़ी खानी है। तो मैंने कहा, तो वो भैया बोले कि मैंने उनसे कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उनसे किलोमीटरों दूर यहां बैठा हूं, मेरे सपने में क्यों आ रहे हो बार बार? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, आप उन्हीं के सपने में जाके बोल दो। अरे इतना व्यस्त है कि तारी को सो ही ना रहो, बाकी सपने में जाऊं कैसे मैं? वो सोवे जा ही नहीं रहे हो है, और यही था 3-4 दिन हो गए तो मैं सो नहीं रहा था।
मतलब ऐसे झपिला दीजिए ठाकुर जी को, अपनी तरफ से इतना रस दे दीजिए कि उस रस का समूह जब उनके चित्त में आ जाएगा ना, तब आपको रास का अनुभव कराएंगे। रास का मतलब नृत्य नहीं है। अब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जैसी हमारे साथ हुई, तो क्या करोगे? आंखें पुलकित हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नाचने का मन होगा ना कि मेरे जय जय मुझसे कितने प्रसन्न है, मेरे लाल जी कितने प्रसन्न है। ऐसे ही गोपियों के साथ जब रास हुआ तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब तो हम उनके पास जाते हैं पर एक दिन वो हमारे पास आ गए, ये रास।